Hello everyone and welcome to this Unreal Engine beginner course. I hope everybody is enjoying so far. In this video we will be adding few props from Fab Marketplace or from Sketchfab, and we will be shifting our walls for more space. Okay, because मुझे लग रहा है ये बहुत ही पतला एरिया है, इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा. So let's get started very quickly. Cool. So सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको कुछ एसेट्स हमको डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगा इन द डिटेल. ठीक है ना, आप लोग उसमें उधर जा कर के आप उन लिंक्स को लिंक्स पे जा कर के आप एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड एवरीथिंग इज़ फ्री. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, सो या सो दीज आर द एसेट्स. सो या तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन जस्ट सिलेक्ट फ्री एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड देम. सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी ऑफ इट. ठीक है, इस जो फैब मार्केट प्लेस पर आइटम्स है ना, जितने भी एसेट्स हैं उनको मैं बता, उनको ईजियर वे है हमको यूज़ करने के लिए. तो हम क्या करेंगे ना, इसका एक नाम कॉपी कर लेते हैं और मैं इधर आऊँगा कंटेंट ब्राउज़र में और मैं इधर आऊँगा फैब में. हम लोग ईजिली जो है ना प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं इनको विदाउट डाउनलोडिंग एंड इम्पोर्टिंग दैम फ्रॉम देयर. और मैं इधर नाम डाल देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कंटेनर्स. ठीक है ना, कंटेनर्स नाम डाल दिया. मैं इधर आता हूँ मोर फिल्टर में, प्राइस में फ्री. ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो है ना, अब आपको मिल जाएंगे. जैसे ये मैंने बोला आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, सेम आपको जो है इधर स्टोरेज बॉक्सेज हैं, जैसे है ना स्टोरेज कंटेनर, आप ये नाम भी ले लोगे तो उतने में ही आपको आ जाएगा, दिख जाएगा वो. ये रहा. ठीक है, ऐड टू प्रोजेक्ट करना है, वो डाउनलोड करेगा इधर एंड इट विल गोना बी एडेड टू योर प्रोजेक्ट. बैक जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें क्योंकि मुझे याद है कि मैंने क्या क्या डाउनलोड करे हुए थे. सो लेट मी चेक इफ दीज आर शोइंग ओवर हेयर, अदरवाइज आई विल क्विकली जस्ट कॉपी पेस्ट देयर नेम्स. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके फैब मार्केट प्लेस से. उसके अलावा आपके पास में इधर स्केच फैब में कुछ यहाँ पे प्रॉप्स हैं जो कि आप लोग डाउनलोड करके आप आपके इसमें लेकर के आ सकते हो. ठीक है, तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी करके रखे हैं. सो लेट मी जस्ट गो टू माय डाउनलोड फोल्डर. ये रहा. आप इधर क्या कर सकते हो, इनको कॉपी कर सकते हो आपके फोल्डर में, लाइक जहाँ पे भी, जैसे मैंने अनरियल एंड देन अनरियल ट्यूटोरियल. ये आपका फोल्डर है जहाँ पे मैंने फाइल सेव करी थी. अगर आपको नहीं पता है और आपकी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो आप इधर आओ एपिक गेम्स में, बहुत इजीली लाइब्रेरी में. ये जैसे आपका अगर ये है आपका, ठीक है, शो इन फोल्डर. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा. और मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं बाहर इधर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ एंड आई विल से, और मैं इधर फैब मार्केट प्लेस को बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए. तो मैंने आपको इंपोर्ट करना ऑलरेडी बताया हुआ है, सो इट इज़ अ सेम मेथड. आप इधर आओगे, आप इधर आओ एसेट वाले फोल्डर में, आपके प्रॉप में मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है और मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ. ठीक है, यूज़ पाइपलाइन डिफ़ॉल्ट. और एक चीज़ आप यहाँ पे ऑन कर लेना, आप यहाँ पे सर्च करना कंबाइन. आपको याद है हमने एक स्वॉर्ड इंपोर्ट करी थी जो कि अलग अलग पार्ट में आई थी, तो आप इसको ऑन रखोगे ना तो वो ऑटोमेटिक कंबाइन आएगी. ठीक है, तो ये हमारा फोल्डर बना दिया. मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टर्मिनल 2 के नाम से. ठीक है, इवन मैं यहाँ पे स्टैटिक मैश में जाता हूँ, मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ ताकि जब भी मैं इसको हमारे सीन में लेकर के आऊँगा तो री नेमिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है,
ऐसे ही मैं क्विकली सारे लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गए हमारे एसेट्स। अब हम एक काम करेंगे, इन एसेट्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसेट्स को प्लेस करना शुरू करते हैं। हमको एक प्रॉप इधर डालना है, एक प्रॉप इधर डालना है, और मल्टीपल प्रॉप वी कैन प्लेस। ठीक है ना, जैसा मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है अभी के लिए। इन एसेट्स को मैं बंद कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस फॉर नाउ। और ये मेरा एक स्कैनर टाइप आप बोलो डोर का, और इधर मेरा डोर आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो फैब मार्केट प्लेस से डाउनलोड करें ना, हम उनको प्लेस करना शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप स्टैटिक मैश फिल्टर लगा लो ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ये ओवरहेड लाइट है, लाइट डोर के बाद में लगेगी। ये कंटेनर है। फाइल को आप सेव कर लो ताकि आपने जो भी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं वो सभी चीज़ें सेव हो जाए। आप डबल क्लिक करके आप इनको व्यू कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको लेकर के आता हूँ, और ये काफ़ी बड़ा आया है मेरा पीवट बॉटम में, तो मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ इजीली 0.5। मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूँ अभी के लिए। इसको हम रोटेट वगैरह कर सकते हैं। मैं ये वाला जो मेरा करेक्टर है इसको मैं आगे लेकर के आता हूँ, और मैं इसके साथ में देखता हूँ कि मेरा क्या स्केल मैच हो रहा है। इस बॉक्स को मैं हटाता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ कि बड़े क्रेट्स होते हैं, मतलब ये सब जगह पे थोड़ा हम इसको छोटा कर सकते हैं, चाहिए तो 0.4 वी कैन कीप। ठीक है, उसके बाद में ये क्रेट है जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी आई है, तो पहले पोजीशन रीसेट करता हूँ, देन स्केल डाउन करता हूँ मैं 0.01। बहुत बड़ी थी, देखा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इवन अभी भी ये बड़ी है, अभी भी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ 0.5। ठीक है, इधर ना आप 20 वैल्यू डाल दो तो एग्जैक्ट वो फ्लोर के ऊपर आएगी। अभी के लिए मैं इसको इधर प्लेस करता हूँ, देन इसको अभी नहीं चाहिए, इसको लेकर के आते हैं। ये तो परफेक्ट साइज़ पे आई है, इसको 20 कर देता हूँ मैं। ओके, इसका अच्छा, आप इनके ना पिवट पॉइंट चेंज कर सकते हो। आप मॉडलिंग में आओगे, जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको, जो भी आप ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, स्टैटिक मैश होना चाहिए वो खाली। ठीक है ना, आप इधर आओगे ट्रांसफॉर्म में, और एडिट पिवट करके आप चेंज कर सकते हो बॉटम। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको लेकर के आता हूँ, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। थोड़ी बड़ी क्रेट लग रही है, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ 0.7। आप चेंजेस बाद में अपने आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एग्जैक्टली यही फॉलो करना है। ठीक है, इसकी मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, और मैं रोटेशन करता हूँ इसकी 45 डिग्री, या थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। इसको नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, ऐसा हम इसको प्लेस कर देते हैं अभी के लिए। इस बॉक्स को मैं हटाता हूँ, मैं इस क्रेट के पास आता हूँ, इस क्रेट को मैं ऐसे रख देता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी रखता हूँ, इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ। इसके मैं ऊपर इसको रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गई। और हमारा टर्मिनल हम देखते हैं कि टर्मिनल क्या लेना है। ये भी हमारे कुछ प्रॉप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इनको रीसेट कर देता हूँ, स्केल डाउन कर देता हूँ मैं 0.1। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए 0.1 में, 0.5 कर देते हैं, 0.3। आई थिंक ये ठीक है।
इतना फिर भी ठीक रहेगा, बट ये एक साथ आए हैं तो इनको ना हमको एक साथ ही प्लेस करना पड़ेगा। सो इनको अभी के लिए मैं अंदर डाल देता हूँ इधर। विल सी कितना विजुलाइज होगा, ये कितना दिखेगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी इधर स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो अभी के लिए मैं इधर नहीं रखता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मेरे को टर्मिनल चाहिए इस टर्मिनल की जगह पे, तो मेरे पास इधर एक टर्मिनल था। ये एक टर्मिनल है मेरे पास में, काफ़ी बड़ा आया है। इसकी भी मैं एडिट पिवट करके बॉटम कर देता हूँ इसको, एक्सेप्ट, ताकि मैं इसको ऊपर लेकर आऊँ पहले 20, और उसके बाद में इसको स्केल डाउन कर दूँ 0.3। इसमें कुछ टेक्सचर भी लगा हुआ है जो अच्छा दिखेगा, ठीक है। एक टर्मिनल हमारे पास ये है, लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है ये, मतलब शेप थोड़ा अलग अजीब लग रहा है इसका। और उसके अलावा हमने भी इधर जो डाउनलोड करे ना एसेट प्रॉप्स में, यहाँ पे भी एक टर्मिनल है हमारे पास, ये एक टर्मिनल है। ओ, ओके, मैंने शायद गलत टर्मिनल मैंने डिलीट कर दिया। ओके, सो ये ले लेता हूँ मैं, अब इसको 0.2 कर देते हैं स्केल इसका। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही है, 0.01, एंड ये एग्जैक्ट आ गया, क्या बात है। इसको मैं हटाता हूँ। ये वाला टर्मिनल मेरे को अच्छा लगा था। अभी ये अच्छा क्यों लगा था मेरे को, इसमें हमारे पास टेक्सचर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, बट इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा है। सो आई एम येट टू डिसाइड, क्योंकि मैं इधर भी वो टेक्सचर लगा सकता हूँ, ठीक है ना, इस टाइप का। सो फॉर नाउ आई विल डिलीट इट, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा लग रहा है वो देखने में भी। एंड मैं इसको लिट कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक। और हमने हमारे प्रॉप्स प्लेस कर दिए, काफ़ी जल्दी प्लेस कर दिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमको, है ना। अब हमें डोर लगाना है यहाँ पे सबसे पहले। तो मैं फैब मार्केट डोर हमने लिया था फैब मार्केट प्लेस से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इज़ इट फ्रॉम द प्रॉप, हाँ इट इज़ फ्रॉम हियर, ओके। हम डाउनलोड करके लेकर आए थे। अब यहाँ पे ना देखो स्टैटिक मैश नहीं दिख रहा है। अब एक नई टर्म आप सीखने वाले हो, विच वी कॉल अबाउट स्केलेटन मैश एंड एनिमेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो स्केलेटन मैश, सो ये एनिमेटेड है, ये एनिमेशन है इनमें। तो जो एनिमेशन हम जब लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है ना, क्योंकि उनमें रिगिंग होती है, उनमें बोन होता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है एज अ स्केलेटन मैश। फिर उसके साथ में होता है स्केलेटन, फिजिकल एसेट और एनिमेशन सीक्वेंस। सो डोंट वरी, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे लेकर के आना है जब हम कैरेक्टर्स के साथ में काम करेंगे। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट एडिंग द आपका जो है प्रॉप, ठीक है ना, जस्ट फोकस ऑन दैट। सो मैं यहाँ से स्केलेटन मैश लेता हूँ, एंड आई एम गोना, एक काम करता हूँ मैं, इसकी 593 यानी कि इसकी पोजीशन में ले लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं इसको 20, ठीक है, 593, और मैं इसकी रोटेशन मेरे को चाहिए 90, ठीक है। ये हो गई मेरी 90 रोटेशन। अब इस डोर को ना मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा डोर लग गया है। अब ये डोर आपको लग रहा होगा कि मतलब ये क्या बोलते हैं, क्या ये थोड़ा सा बड़ा डोर होगा या छोटा डोर होगा, तो हम इसकी साइज़ ना एंड ऑफ द, जब हम कैरेक्टर्स वगैरह लेकर के आएंगे ना, उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, और यहाँ पे अलग से वॉल भी बनाई जाएगी। जैसे अभी ये वॉल दिख रही है ना आपको, यहाँ पे वॉल बनाई जाएगी, ठीक है ना, विच वी कैन गिव शेडर लाइक ग्लास और समथिंग, हम कुछ दे सकते हैं ताकि ये ओपन ना रहे साइड से, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो बॉक्स है हमारा, हम इसको स्केल डाउन कर देते हैं, और मैं इसको इधर ले आता हूँ। इसी की मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट ही चाहिए, और ये लग गया, ठीक है।
उसके बाद में मैं यहाँ पे इस डोर को मैं एक बार टॉप एंगल में जाता हूँ, फोकस करता हूँ, और मैं एक बार इन वॉल्स को ना देख लेता हूँ कि ये एग्जैक्ट डोर के सेंटर में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, इतना मैटर नहीं करने वाला है, जस्ट टू चेक मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आई थिंक ठीक है, ये परफेक्ट आ रहा है। अब मैं आता हूँ पर्सपेक्टिव में, और मैं इनकी और एक कॉपी बनाता हूँ अभी के लिए, और मैं इसको कर देता हूँ रोटेट, और मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस कि ये इसके अंदर जा रहा है लेआउट के अंदर, अभी के लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, ये एक रफली हमने एक वॉल उसकी लगा दी ऊपर कवर करने के लिए। ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे शेडिंग वगैरह होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, और ये हमारा बीच में डोर हो गया। ठीक है, अभी डोर का एनिमेशन वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, वो जब हम एनिमेशन पार्ट आएगा हमारा उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एनिमेशन इंपोर्ट करते हैं एंड कैसे हम एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। नाउ अब इसके बाद में ना एक चीज़ देखना कि ये मेरा विलन, यहाँ से मेरा म्यूटेंट आने वाला है, यहाँ से हमारा सोल्जर जाने वाला है, और एरिया ना थोड़ा मेरे को छोटा लग रहा है, कंजर्वेटिव लग रहा है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि क्लोज क्लोज हो गया है। तो मुझे ना ये पूरा एरिया लेफ्ट वाला मुझे शिफ्ट करना है, एंड राइट वाला मुझे जो है ना राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ना मेरे को स्पेस क्रिएट करना है। नाउ दैट विल बी द नेक्स्ट अमेजिंग पार्ट जो कि हम इस वीडियो में आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन प्रॉप्स को एक फोल्डर में डाल देते हैं, एंड लेट्स गिव देम प्रॉप्स। ठीक है ना, और ये मैं मेन लेआउट वाले फोल्डर में मेरे डाल देता हूँ, ताकि ये लेआउट वाले फोल्डर में मेरा रहेगा। ठीक है, ये मेरा डोर है, मैं इसको भी मेन लेआउट में डालता हूँ, बट मैं इसको थोड़ा बाहर रखता हूँ अभी, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ डोर। ठीक है, साइड वॉल्स भी मैं मेन लेआउट में डाल देता हूँ, मेन फ्लोर भी मैं मेन लेआउट में डाल देता हूँ। ठीक है, सो एवरीथिंग इज नाउ प्रॉपर। तो ये हमारे एक्स्ट्रा प्रॉप्स है। ठीक है, इनको मैं नाम देता हूँ डोर वॉल्स। ठीक है, और डोर को मैं इसी के अंदर डाल देता हूँ, दैट विल बी मच बेटर, है ना। ठीक है, अब ये हो गया, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया। अब हम इनको साइड वे हमको शिफ्ट करना है। अब हम क्या करेंगे ना, एक पहले मॉर्निंग टैब बंद कर देता हूँ, इवन आई विल क्लोज द कंटेंट ब्राउज़र। अब या तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा एक एक करके, ठीक है, और फिर मैं इनको शिफ्ट करूँगा। मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू सिलेक्ट एंड जस्ट शिफ्ट। ठीक है ना, एक साथ में शिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इक्वली शिफ्ट करना है, यानी कि अगर मैं 0.5 इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे राइट साइड भी 0.5 शिफ्ट करना है। ठीक है ना, और हैंडी होना चाहिए, टीडीएस नहीं होना चाहिए, बार बार सिलेक्शन वगैरह नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्विक ऐड में जाएंगे। दो तरीके, या तो आप एक बेसिक शेप ले लीजिए सबसे इजी स्टैटिक मैश के साथ में। ठीक है ना, तो ये अभी के लिए मैं आपको ये ही दिखाने वाला हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं आपको बाद में एनिमेशन जब करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं इसका स्केल डाउन कर देता हूँ 0.1, कहीं पे भी रहने दो इसको, क्योंकि हमें इसको कोई रेंडर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ नल लेफ्ट। ठीक है, मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ नल राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं नल लेफ्ट को जो है ना हमारे लेफ्ट वाले वॉल में डाल दूंगा, और इसको मैं राइट वाले में डाल देता हूँ। अब पहले लेफ्ट वाली वॉल को शिफ्ट करेंगे, तो मैं ये सारे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इन सबको मैं सिलेक्ट करूँ, क्लिक करके रखूँगा। मैं देख रहे हो आप, क्लिक करके रखा है। एक मिनट में चालू कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे, हाँ अब आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको इनको सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो मेरा नल लेफ्ट है मैं क्लिक करके रख रहा हूँ, अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है लेफ्ट क्लिक, मैं इसके अंदर ड्रैग कर देता हूँ। देख रहे हो ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, ऐड हो गया। सेम मैं करूँगा आपका राइट वॉल में, इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करके रखूँगा और ड्रैग कर दूंगा मैं नल राइट में।
और मैंने इसकी पोजीशन देखो 0 0 कर रखी, मैंने इसके लिए लिए 0 0 ताकि मैं एक वैल्यू जिसमें डालूंगा दूसरी वैल्यू में सेकंड वाले में डाल दूंगा। अब मुझे इसे पीछे करना है, ठीक है ना। अभी मैं बॉक्सेस गिन लेता हूँ पहले। अच्छा, बहुत ब्राइट भी लग रहा है, तो आपको मैंने जैसा पिछली बार बताया था, आप इधर इसको बंद कर दो तो थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आपको थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो -1 कर दो तो हल्का सा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। -2 कर दोगे तो भी हो जाएगा। -1 रखते हैं, ठीक है। I'll come to this again। मैं नल लेफ्ट को पिक करता हूँ और मैं शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो मैंने जैसे कर दिया -50। कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसका भी नल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50 ताकि वो इक्वल डिस्टेंस हमारा दिखे। और मेरे ख्याल से ये ठीक है, इतना मेरे को लग रहा है ठीक है। इससे ज़्यादा हमको लगेगा तो हम बाद में कर लेंगे। और अब मैं इन प्रॉप्स को भी पीछे कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रोटेशन भी दे देता हूँ हल्का सा, ताकि एकदम स्ट्रेट ना दिखे। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको बड़ा करना है कि बहुत छोटा लग रहा है। इवन मेरे को लग रहा है ये शायद बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया है। मैं इसको हल्का ना बड़ा भी कर लेता हूँ क्योंकि अब स्पेस भी बन चुका है, ठीक है। ये वालों का स्केल ठीक है, इनको खाली शिफ्ट कर देता हूँ मैं हल्का सा ताकि स्पेस बन जाएगा और, ठीक है। इवन मेरा जो टर्मिनल है मैं उसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि वो एकदम डोर के फ्रेम पर नहीं होता है, हल्का सा साइड में होता है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये हो गया। इनको भी हम कर सकते हैं, हल्का सा स्केल अप कर सकते हैं। कितना मैंने करा है? 0.3। हाँ, लॉक हटा देंगे 0.3, ठीक है। एक रफली हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। मैं इसको भी रफली बढ़ा देता हूँ। ये हो गया। अब हमको रूफ चाहिए। अभी तक हमने रूफ नहीं बनाई है, तो मैं जो मेरा फ्लोर है मैं उसी का डुप्लीकेट ले लूँगा। तो आई विल गो टू द मॉडलिंग एंड आई विल टेक अ डुप्लीकेट ऑफ इट, ठीक है। हाँ, ये कर दिया। नेम में इसको देता हूँ रूफ, ठीक है। कीप इनपुट रखेंगे ताकि हमारा फ्लोर डिलीट ना हो जाए, एक्सेप्ट। और अब मैं इसको ऊपर डाल देता हूँ 500 हाइट में। डोंट वरी अबाउट द लाइट अभी के लिए। मैं इसको अनलिट कर देता हूँ ताकि ये मैं बिना लाइट के भी देख सकूँ, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ एक बार जस्ट रफली कि मेरा कुछ भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगना चाहिए। तो 450 हाइट रखते हैं, विच इज़ गुड इनफ। जो हमारी वॉल की हमने रखी थी उसी के हिसाब से, एंड इट इज़ डन। और अब हमारा जो है ना पूरा लेआउट रेडी हो चुका है। हमने प्रॉप्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है ना। हमने स्पेस बना लिया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है, विच इज़ रियली गुड। ओके, सो बिफोर वी क्लोज, वन इम्पॉर्टेंट टिप, और एक तरह से मैं बोलूँगा इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस में आते हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ नोटिस करी कि जब हम इस रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं, लाइक लुक लाइक फॉलो कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली। तो हमारे एक तो ये स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। हमने बनाए हैं रेक्टेंगल, और ये काफ़ी बड़े हैं, हमारे काफ़ी छोटे हैं। लाइक दीज आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। स्केल में दिखाई दे रहा है, नॉट इन टर्म ऑफ हाइट आई एम सेइंग कि स्क्वायर है तो बड़ा है। ओवरऑल आप देखोगे ना तो वॉल आपकी ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वॉल अगर होगी, लाइक होगी क्या होती है, तो वो ऑलमोस्ट वो फुल्ली कवर्ड है इससे, जबकि हमारा बहुत सारा वॉल का पोर्शन हमको दिख रहा है ना। अभी हमने जैसे जब इनको कॉपी करा था, जब हमने इनको रिप्लेस करा था, ठीक है ना, तो हमने इनकी वापस से जो प्रॉक्सी ज्योमेट्री थी उसकी जगह पे हमने ये हमारे एक्चुअल पैनल्स हमने ऐड करे थे, ठीक है ना। अभी मुझे अगर ये वापस से सिंगल पैनल को मेरे को अगर एडिट करना है, यानी कि अभी ये दो दो का ग्रुप है, अगर मुझे ये सिंगल पैनल मेरे को एडिट करना है तो मैं कैसे करूँगा, लाइक कैसे होगा वो, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम हमने क्या करा था, हमने वापस से एक सिंगल पैनल लगाया था, देन अगेन अ सिंगल पैनल, देन वी कंबाइंड इट एंड देन वी यूज्ड एंड डुप्लीकेट देम, ठीक है ना। हमने यूज़ करा था।
लेकिन अगर अब मुझे ये करना है तो आप कैसे करोगे? सो इज़ देयर अ वे? तो यस देयर इज़ अ वे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कैसे करेंगे तो इज यस देयर इज़ अ वे। सो मैं आपको तरीका बताता हूँ और उसके बाद आपका होमवर्क ये होगा कि आप अपने पैनल्स को थोड़ा सा बड़ा करो, ठीक है ना, थोड़ा सा वॉल को आप यहाँ तक कवर करो, देन एडजस्ट द होल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट लिटिल बिट, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस कैसे करना है उसको, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कभी भी मुझे ये सिंगल पैनल को ऐड करना है या फिर सिंगल पैनल को एडिट करना है, नॉट ऐड करना है, एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, इधर मॉडलिंग टैब में वापस से आऊँगा, ठीक है ना, और इन पैनल को मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। या फिर आप इन सबको भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि खाली आपको उनको ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ना एक्सफॉर्म में आना है और यहाँ पे ना एक नया नोड, हम नया ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट, ठीक है ना। आप इस पे जाओगे तो बोलेगा स्प्लिट सिलेक्टेड मेशर इनटू सेपरेट पार्ट बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी, ठीक है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि ओरिजिनल आउटपुट आपका क्या चाहिए, इनपुट टाइप, यानी कि जो स्टैटिक ज्योमेट्री है वो स्टैटिक ज्योमेट्री रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट करा ना, एक अलग अलग से लाइक सबके कलर्स हो गए। तो अब वो क्या करेगा ना, वो इसको और इसको अलग करेगा, इसको और इसको अलग करेगा। सो दिस विल ब्रिंग अस बैक द एडिटिंग, हमको ओनरशिप मिल जाएगी अगर मुझे खाली इस पैनल को स्केल अप करना है एंड इस पैनल को भी अलग से स्केल अप करना है। एक तरीका तो ये है आपका, ठीक है, विच इज़ वेरी इजी। अब जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा ना, हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि जितने भी ये पैनल्स हैं ना नल के बाहर आ जाएंगे, विच वी कैन ऐड लेटर ऑन, अगेन हम उनको ऐड कर सकते हैं। मैं इनको करता हूँ एक्सेप्ट। जैसे ही एक्सेप्ट करा ना, उसने सारे ग्रुप अलग अलग निकाल दिए बाहर, ठीक है ना। यानी कि अब ये सिलेक्शन अलग है, ये सिलेक्शन अलग है, ये सिलेक्शन अलग है, ये सिलेक्शन अलग है, ठीक है। अब मैं चाहिए तो मैं इनको वापस से कंबाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरे को पूरा स्केल अप ये एक साथ करना है, मैं इसको कंबाइन करता हूँ, न्यू ऑब्जेक्ट कोई भी आप नाम दे दो, जैसे अभी के लिए मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल पैनल लेफ्ट 1, ठीक है ना। ये मैंने, अब ये सिंगल पैनल में इसको काउंट कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ डिलीट इनपुट, क्योंकि मुझे वापस ये चाहिए नहीं, वरना बहुत सारी कॉपी बनती चले जाएगी। मैं कहता हूँ आपकी बात डिलीट ही कर दो तुम। मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ ऑल्सो, लाइक दिस इज़ वन अनदर ऑप्शन, कि जब आपको पैनल को अलग अलग करना है तो आपको कैसे करोगे, ठीक है ना। वन ऑफ द ऑप्शन है ये। ऐसे ही मैं इसको भी कर देता हूँ और मैं इधर इसको रीनेम कर देता हूँ लेफ्ट 2, ठीक है। तो अब ये करने के बाद में ऐसे ही आपको अब बाकी पैनल्स भी करने हैं, बट उसके पहले मेरे को हमको ये एडजस्ट करना है, ठीक है ना। हमको स्केल अप करना है ताकि मेरा जो वॉल का एरिया है ना पूरा कवर हो जाए, ठीक है। आपको हो सकता है उसके लिए पिलर्स को भी शिफ्ट करना पड़े, हो सकता है आपको पूरी लाइक फर्स्ट ये आप एक इतना बनाओगे, देन यू अगेन कीप ऑन कॉपिंग। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करो, सीखो थोड़ा सा, एंड विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उस तरह से। सो ये करते हैं। वन लास्ट थिंग मैंने बोला जैसा मेरे को बताना था जस्ट, एंड नाउ वी कैन रैप इट अप, ठीक है। और ये मैं एडिट करके लेकर आऊँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल मेक इट अ बिग, ठीक है ना। क्या वैल्यूज रहेंगी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं करा हुआ होगा तो मैं आपको वैल्यूज़ बता दूंगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे और आपका ये पैनल आपके प्रॉपरली स्केल अप भी मिलेंगे। आपका ये जो प्रॉपर पोजीशंस वगैरह है ना, ये भी आपकी अलग अलग वैल्यू मैं आपको दे दूंगा। और सब कुछ अच्छे से इवनली हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई है हमको। थोड़ी बहुत चीज़ें हमको एडजस्ट करनी, जैसे ये वॉल, अगर अभी मैं रूफ़, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूफ़ को अगर ऑफ करता हूँ, ये वॉल जैसे आगे आ गई है, ठीक है ना। तो मैं इसको लिट वायर फ्रेम, आप इनको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। दैट यू ऑल कैन डू इन द ऑफलाइन ऑल्सो, सो आई डोंट नीड टू कीप शोइंग यू सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। हमने हमारा लेआउटिंग और बाकी सब चीज़ें हमने कवर अप कर ली है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मूविंग टू द एडवांस मटेरियल, ठीक है ना। हम लोग एडवांस शेडिंग वगैरह करेंगे, हम हमारे पूरे सीन में कलर फीड करेंगे। अभी तक कैसा ग्रे ग्रे लग रहा है ना सब कुछ, तो लेट्स क्रिएट अ कलर इन द सीन, लेट्स फिल इट विद द अमेजिंग लुक, ठीक है। कूल, so see you guys in the next one. Until then, take care and bye bye.